स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षामी क्लासेस। y इक्वल टू -6 की आप अगर देखो, ये माइनस का साइन लग रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में और फोर्थ में है। -5 ये हो गया। ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया है। अब हम ये वाले पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये x और ये y, x की वैल्यू जैसे ही आपने यहाँ पर 0 रखी, y आ जाएगा 1, और x की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे y आ जाएगा 4। कैसे? 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4। अब इसको और यहाँ पर ग्राफ पर आप प्लॉट कर दो। चलो आपका बराबर है, तो जो आपकी लाइंस हैं वो कैसे ड्रॉ होंगी? कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2, और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 की। एक्सरसाइज 2.6 में बेसिकली जो सारी चीजें हैं वो ग्राफ पर है, और कुछ नहीं है इसमें। हमें यहाँ इक्वेशंस गिवन है और उसका हमें ग्राफ यहाँ पर निकालना है, बनाना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.6। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैं आपको पूरा अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो वाले पार्ट में सब कुछ बता चुका हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, स्लोप क्या होता है इसका, और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। एक बार और आपको रिकॉल कर देता हूँ ग्राफ बनाने से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये एक्सरसाइज वाला पार्ट। इसमें कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। मतलब आपको ए और बी का एक तो ग्राफ बनाना है आपको, और रोल रिफ्लेक्ट करना है आपको ए और बी का। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास ऐसे एक लाइन होती है, जो हमारे पास लाइन है वो किस फॉर्मेट में होती है? एक लाइन जो है वो उसका फॉर्मेट है हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की हमारे पास लीनियर इक्वेशन की एक लाइन है, जिसको ग्राफ हमें ड्रॉ करना होता है। अब ये अलग अलग तरह की लाइन होती है। इसमें आप पूछोगे कि सर ये ए का रोल क्या है और इसमें बी का रोल क्या है? तो ए का रोल जो है यहाँ पर वो है स्लोप का। ए का क्या रोल है? स्लोप ऑफ लाइन। अभी आप इसको इतना जानो कि बस ये स्लोप है, और बी है हमारा यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब सर, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जो ग्राफ बनेगा ये वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा, कहां काटेगा, कहां से इंटरसेक्ट होता हुआ जाएगा, ये बी बताता है। तो जैसे कि ये लाइन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0, बी पर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट के ये b, इसकी जो लेंथ होगी जहां पर ये ग्राफ इसको कट करेगा, y एक्सिस की जो लेंथ होगी वो b होगी। समझ में आ गई है बात? अगर अगर कहीं पर ये कह देता है कि भैया y इज इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ बना दो, y इज इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ, तो भैया स्लोप तो यहां पर क्या है? स्लोप तो यहाँ a है, लेकिन अगर आप y इंटरसेप्ट की तरफ देखोगे तो y इंटरसेप्ट कितना है? 0। मतलब ये जो लाइन पास होगी, द लाइन passes थ्रू ओरिजिन 0, इस इक्वेशन की जो लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इसका, तो ये जो लाइन पास होती हुई जाएगी वो कैसी जाएगी? ओरिजिन से पास होती जाएगी। ये y पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी सर? क्योंकि सर इसका y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ये 0 से कट करती हुई चली जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये x पे भी 0 पे जाएगी और y पर भी 0 पर जाएगी। तो जब कभी भी y इज इक्वल टू एक्स, ए एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप ये मान के चलना कि वो कहां से जाएगा? ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। तो एक ग्राफ की छोटी सी कहानी मैंने आपको दोबारा रिकॉल करा दी है। वैसे मैं आपको इसके बारे में पहले भी समझा चुका हूं और इसका ग्राफ भी बनाना सिखा चुका हूं, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस का, सारे पार्ट्स का 1 बाय 1 करके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो
हम चलते हैं y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू x के ग्राफ पर। इससे पहले हमें यहाँ पर ग्राफ लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो है एक y इज इक्वल टू 4x, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू। अब सबसे पहले एक इक्वेशन आपने जब उठा ली है तो अब यहां पर आप क्या करोगे कि आप इसके सॉल्यूशन ले लो। मैंने बताया है किसी भी इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन है अगर आप उसका ग्राफ बना रहे हो तो पहले मिनिमम आपको उसके दो सॉल्यूशन चाहिए, मतलब दो x की वैल्यू चाहिए और दो y की वैल्यू चाहिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यू कैसे लेते हैं मैं बता चुका हूँ। आप एक यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लो। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। x की वैल्यू 0 डालोगे यहाँ पर तो y भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू 1 डालोगे तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 0 डालने पर y भी 0 और x की वैल्यू 1 डालने पर y भी 1। सर 0 क्यों लिया? 0 लेना यहां पर आसान होता है कि अगर आप वेरिएबल को 0 ले रहे हो किसी एक को तो आपको ग्राफ को प्लॉट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। वैसे आपकी मर्जी है, आप x को जो चाहे बोलो, आपको y मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिश ये करो कि आपको ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसका ग्राफ प्लॉट करना आसान हो, होल नंबर्स में वैल्यू मिले और छोटी वैल्यू मिले। ठीक है, बस ये चेक करना होता है। तो आप यहां पर ग्राफ बना लो। ये ग्राफ हो गया। अब आप इस पे नंबरिंग कर लो। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं इस पे। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इस तरह से कर लो। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर -1 -2 -3 -4 माइनस। समझ में आ गई है बात? ये अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको प्लॉट करना शुरू करो। जब आप इसको प्लॉट करोगे, किसको प्लॉट कर रहे हो, इसको, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 कहाँ होगी भैया, यहाँ पर। ये हमारा x है, ये हमारा x0 y0 यहाँ पर होगा। एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कह रहा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। x1 यहाँ पर है और y4 कहाँ पर है, ये x1 y4 हमें यहाँ पर ये मिल गया। आपने क्या किया, आपने लेके तो यहां से ज्वाइन करा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेसिकली हमें दिखाना है। ये बस यहाँ पर क्या किया आपने, इसका नाम लिख दिया। किसका है, कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4x। ये y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ है भैया। इसका है y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ है। अब आप क्या करो, एक और ले लो, आप इधर ले लो y इज इक्वल टू 2x के। y इज इक्वल टू 2x के लिए आप ये दो ले लो कॉर्नर, x और y। x को 0 लोगे y 0 होगा, x 1 होगा तो y 2। भाई x की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 इंटू 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका और ग्राफ बनाओ अभी आप, x0 y0 इसका भी यही होगा। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x1 y2 यहाँ पर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी ग्राफ बना लिया जाएगा।
ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, थोड़ा और बनाना चाह रहे हो तो इज इक्वल टू, भाई यहां पर लिख दो कोऑर्डिनेट, ये 1 कॉमा, ये 1 कॉमा 2 था, और इसके लिए जब आप लिखोगे क्या था आपका 2 कॉमा, सॉरी कितना था 1 कॉमा, ये पॉइंट ए मान लो आप, वो पॉइंट, ये पॉइंट ओरिजिन है, पॉइंट अपना ई है, ये पॉइंट और कोई नहीं है, यही दो पॉइंट है। ठीक है, इसका एक ए ओ पॉइंट है, इसका एक ओ बी पॉइंट है। ठीक है, एक लाइन और है हमारी वहां पर, 3 लाइन दी थी ना, एक है हमारी y इज इक्वल टू एक्स, क्या है y इज इक्वल टू एक्स है, तो भैया y इज इक्वल टू एक्स की और बना लेंगे, यहां ले लो आप, y इज इक्वल टू एक्स के लिए जब बनाओगे एक्स ही वाई, एक्स 0 रखोगे y 0 आ जाएगा, भाई x की जगह पर यहाँ पर 0 डाला, y भी 0 आ गया, x की जगह पर y 1 डाला, 1 ज्यादा छोटा हो जाएगा, बड़ी वैल्यू ले लो, तो x को डाल दो आप यहाँ पर, x को 4 डाल दो तो y भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x4 y4, तो ये वैल्यू मिल गई। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लो आप, इसको एक अलग कलर से ले लो, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो भाई यही होगी, यही होगी, x की वैल्यू 0, y 0 यहाँ आ गया, यहाँ इस जगह पर, और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 यहाँ होगी इस जगह पर, एक पॉइंट तो ये हो गया x4 y4, एक पॉइंट ये हो गया। अब आपने क्या किया, आपने इसको लिया और आपने इसको यहां इससे मिला दिया, दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब आप यहां भी लिख दो y इज इक्वल टू x, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 4 कॉमा, ये पॉइंट मान लो आपसे। तो भैया ये आपने 3 इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट कर दिया है, और आप यहां एक चीज कॉमन देखिए कि y इज इक्वल टू 2x में भी y इंटरसेप्ट 0 था, तो 0 से पास हो रही है, आप y इज इक्वल टू x में भी y इंटरसेप्ट 0 है, तो 0 से पास हो रही है, y इज इक्वल टू 4x में भी y इंटरसेप्ट 0 है, तो कहां से पास हो रही है 0 से। तो यहां पर एक चीज हमें कॉमन मिलती है कि इसका स्लोप जो है, इसका जो स्लोप है, इसके स्लोप की अगर मैं बात करूंगा तो इसका स्लोप कितना है भैया 4 है इस लाइन का, और इसका y इंटरसेप्ट कितना है, कि y इंटरसेप्ट की कोई बात करेगा तो कितना है भैया 0, इसकी बात करेगा कोई मुझसे तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है आपका, इसका स्लोप है 2, और इसका y इंटरसेप्ट कितना है, इसका y इंटरसेप्ट भी 0 है। इसके स्लोप की बात करेगा, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है आपका 1, और y इंटरसेप्ट कितना है इसका y इंटरसेप्ट है भैया 0। तो इन तीनों का रोल, ए और बी की वैल्यू हमने बता दी, ए मतलब स्लोप और बी मतलब y इंटरसेप्ट, तो इसमें ए की वैल्यू 2, इसमें ए की वैल्यू 1, दोनों में y इंटरसेप्ट 0, और यहां ए की वैल्यू कितनी है 4। समझ में आ गई बात। तो ये है हमारा ग्राफ बनाने का तरीका, इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं, सबका बनाना सिखाऊंगा मैं, सारे पॉइंट का, सारी इक्वेशन का ग्राफ बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी बात। अब आ जाइए अपने इसके दूसरे पार्ट पर, एक हो गया ये, अब आ जाइए दूसरा, सेकंड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू माइनस का 6x है, और y इज इक्वल टू माइनस का 3x है, y इक्वल टू माइनस का x है, ये वैल्यूज है। अब आपको यहां पर इसके लिए ग्राफ बनाना है, अगर इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है तो फिर इसकी यहां पर मैं कुछ चीजें, ये हटा दूं, नहीं ये हटा नहीं रहा, चलो ये हटा नहीं रहा, आगे लिखते हैं, अगला अपना वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या क्या थी इक्वेशंस, y इज इक्वल टू माइनस का 6x है भैया, y इज इक्वल टू माइनस के 6x में a की वैल्यू -6 है और b 0 है, यानी कि स्लोप कितना हो गया इसका
-6 और वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया? तो आप यहां पर इसके सॉल्यूशन निकाल दीजिए। भाई x को 0 डाला, y 0 आ गया। x को मैंने 1 लिया तो y माइनस का 6 आ गया। ये हमने इसके सॉल्यूशन ले लिए दो। मैं बता चुका हूं के और y की मैक्सिमम दो वैल्यू लीजिए बस, इससे ज्यादा मत लीजिए। दो में ग्राफ बन जाएगा, दो से कम में नहीं बनेगा। दो से ज्यादा कितने भी ले लीजिए, लेकिन हमें दो लेना है, ज्यादा नहीं। दो से हम इसके दो सॉल्यूशन लेकर ग्राफ बना लेंगे। अब आ जाइए इसके। ठीक है, अब मैं ग्राफ बनाता हूं पहले सॉल्यूशन के लिए। इस पहले सॉल्यूशन के लिए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, क्या आ गई भाई? x 0 y 0, ये आ गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6 यहाँ आएगी। ये वाला पॉइंट होगा हमारा 1 y -6, क्या आ गया? अब इसका ग्राफ बना लो। भैया किसकी लाइन है? y इज इक्वल टू -6 की। आप अगर देखो ये माइनस का साइन लग रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में और फोर्थ में है। अगर सारे पॉजिटिव थे तो कहां थी वो लाइन? फर्स्ट में और थर्ड में। तो अगर y इज इक्वल टू ए एक्स है तो फर्स्ट, और y इज इक्वल टू ए एक्स की लाइन है तो a अगर पॉजिटिव है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन आती है, और a अगर नेगेटिव है तो सेकंड और फोर्थ में। वैसे फर्स्ट और थर्ड में आती है पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो आप बस यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पर लिख दो भैया कि ये किसकी लाइन है? y इज इक्वल टू -6 इक्वेशन है, जिसमें में आपका ये जो पॉइंट है वो क्या है? ये है आपका 1 माइनस का 6 है, इसको आप a कह दीजिए। इसको तो आप जानते हैं, ये हमारा o है, ओरिजिन। और ओरिजिन से लाइन पास होगी क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट 0 है। अब आ जाइए दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट अगर आप इसका देखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस का 3x है, तो y इज इक्वल टू माइनस के 3x पे आ जाइए। y इज इक्वल टू माइनस का 3x मैं यहां लिख देता हूं। y इज इक्वल टू माइनस का 3x, इसमें a की वैल्यू कितनी है भैया? -3 है, और इसमें b की वैल्यू कितनी? 0 है। और सॉल्यूशन लेते हैं। x 0 डालोगे y 0 आ जाएगा, x को 1 डालोगे y -3 आएगा। बना लेंगे इसको भी, इसको अभी बना लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x0 y0 तो भैया यही हो गया, x0 y0 यहाँ हो गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3 यहाँ हो गई। दिस इज द पॉइंट। अब आप इसके लाइन को ज्वाइन करा दीजिए। ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये क्या है भैया? 1 -3 है, इसको नाम दे दीजिए b। ठीक है, और ये ओरिजिन से तो पास हो रही है। इस लाइन का नाम और लिख दीजिए, कितनी क्या नाम है इस लाइन का? कि y इक्वल टू -3x की लाइन है, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। एक लाइन और बची है, एक लाइन और बची है जो है y इक्वल टू माइनस का x। तो हमें y इक्वल टू -x के लिए ग्राफ और ड्रॉ करना है अभी। तो हम यहाँ ले लेते हैं y इक्वल टू -x की अगर मैं बात करूं तो भैया यहाँ a की वैल्यू -1 है, b जो है हमारा 0 है। कि हम सॉल्यूशन अगर लेने जाएंगे, इसके सॉल्यूशन बड़े सिंपल है। x और y, x अगर 0 लेंगे y 0, तो अगर 4 लेंगे तो y माइनस का क्या आ जाएगा? x 4 लेंगे तो y माइनस का 4। अब आप इसके सॉल्यूशन लिख दीजिए कि भैया x 0 y 0 यहाँ हो गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4 यहाँ आ जाएगी, x4 y -4 यहाँ आ जाएगा। तो हम बस यहाँ पर अब बना लेंगे कि भैया ये
है। इस वाले पॉइंट का नाम लिख दो, क्या था ये, x की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू 4 थी और y कितना था -4, और ये तो ओरिजिन है, ये C पॉइंट हो गया हमारा। और इस लाइन का नाम है हमारा y इज इक्वल टू माइनस का y इज इक्वल टू माइनस एक्स की ये line। तो ये है हमारा ग्राफ बनाने का तरीका। इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। हमने एक चीज यहाँ पे कॉमन देख ली भैया, कि पहले वाला ग्राफ हमने जो बनाया था, देखोगे पहले वाले ग्राफ को, तो पहले वाले ग्राफ के y इज इक्वल टू 2x था, y इज इक्वल टू 4x था, और y इज इक्वल टू x था। इसमें हमने क्या देखा कि जो लाइन बन रही थी वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में थी। तीनों लाइन फर्स्ट और थर्ड में थी। क्यों थी भैया? क्योंकि यहाँ भी ए पॉजिटिव, यहाँ भी ए पॉजिटिव, और यहाँ भी ए पॉजिटिव। क्लियर? अब आ जाओ आप दूसरे वाले पर। दूसरे वाले को अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ए नेगेटिव, y इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ए नेगेटिव, और y इज इक्वल टू -3, ए नेगेटिव। इनका ग्राफ जो आया है वो आया है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ गई है बात? तो ये है, इसको देख लीजिए, कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 5x है, y इज इक्वल टू -5x है। ये आपको इसका ग्राफ बनाना है और a और b के बारे में बताना है। बहुत सिंपल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे, अगर ये थर्ड पार्ट है हमारा, y इज इक्वल टू 5x है, और इसके अगर मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं, ये x और ये y, x 0 तो y भी 0, x1 y5, a की वैल्यू यहाँ पर 5 है और b की वैल्यू यहाँ पर 0। ये एक चीज मिल गई हमें यहाँ पर। अब आ जाइए आप दूसरे पे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक है, -1 और -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गया। ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया है। अब हम ये वाले पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से। ये वाला पॉइंट अगर हम देखें ध्यान से, तो ये वाले पॉइंट में x0 y0 हमारा यहीं आ गया। क्यों? क्योंकि भैया इसका y इंटरसेप्ट 0 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आ गई। जब हम x को 1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 5, x1 y5 आ गया। इसको लेके हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये आ गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए हमने यहाँ पर। तो भैया x1 था तो y कितना था, 5। ये हो गया इसका एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आ जाओ आप दूसरे पर। जब आप दूसरे पर जाओगे तो दूसरी इसके लिए क्या है लाइन, y इज इक्वल टू माइनस का 5x है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 5x आप यहां बना लो। y इज इक्वल टू माइनस का 5x आप यहां पर बना लो टेबल। इसमें आप a को देख रहे हो तो -5 है, और b की वैल्यू देख रहे हो तो 0 है। आपने यहां पर बना ली टेबल। कॉर्नर में बना लेते हैं ना, बिल्कुल। ये हो गया x, ये हो गया y। x को 0 लिया, y 0, x को मैंने 1 ले लिया,
तो y माइनस का 5 आ गया। x1 लेने पर y माइनस का 5 आ गया। ठीक है भाई, अब इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। जब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं यहां पर, तो मैं ले लेता हूं इसका कलर ब्लू। ठीक है, तो x0 y0 यहां है और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5 है भैया। इसको लिया मैंने और इसको मैंने बना दी लाइन। ये आ जाती है मेरी लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट भैया थे x1 y -5 और एक ये था, इसको हमने मान लिया कि b कोऑर्डिनेट है और इस लाइन का नाम हमने लिख दिया कि y इज इक्वल टू -5x की लाइन है और ये y इज इक्वल टू 5x की लाइन है। तो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव था तो इसका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहा, ये निगेटिव है -5 तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा। ये है इसका ग्राफ, ये बन जाता है इसका ग्राफ। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। सिंपल इक्वेशन देखनी है, ए और बी की वैल्यू कंपेयर कर लेनी है किससे ax प्लस बी वाले मॉडल से। उसके बाद इक्वेशन का ग्राफ जब भी बनाएंगे मैक्सिमम दो वैल्यू से ग्राफ बन जाएगा, दो x की वैल्यू और दो y की वैल्यू। x की वैल्यू डालेंगे y मिल जाएगा। कोशिश करें कि छोटी वैल्यू लें ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा। समझ में आ रही है बात। और जहां इंटरसेप्ट 0 है वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। समझ में आ रही है ना बात, ये है। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पर। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है भैया, अब आ जाइए y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है, y इज इक्वल टू 3x है और y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है। तीन ग्राफ हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 की। ये है मेरा फोर्थ पार्ट। y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 में आप अगर कंपेयर कर रहे हो किससे, y इज इक्वल टू ax प्लस b से, तो a की वैल्यू आप देख पा रहे हो कितनी है, 3 है और b की वैल्यू आप देख पा रहे हो कितनी है, -1। अब ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगी, इसकी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं होगी। कहां से होगा पास, ये वाई एक्सिस पे -1 पर। क्यों, क्योंकि इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, -1 है। इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, -1 है मेरे बच्चे। तो अब यहां पर आप क्या करो, अब इसके सॉल्यूशन और ले लो आप। जब आप इसके सॉल्यूशन ले लोगे तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके पास x को 0 रखो, यहां x की जगह 0 डालोगे y आ जाएगा -1 और x की जगह आप यहाँ पे 1 रख दिया तो 3 - 1 x y आ जाएगा 2। x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको बस यहाँ पर प्रॉपर रखनी है, जैसे हम रखते हैं। जैसे x की जगह पे मैंने यहाँ 0 डाला, है पूरा 0 हो गया, -1 बचा, y की वैल्यू -1। x की जगह पे 1 रखा, 3 × 1 3, 3 - 1 y कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है बात। अब आप इसको ग्राफ पर प्लॉट कर लीजिए, तो ग्राफ बना लेते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इधर आ जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब इसका पॉइंट प्लॉट करो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। तो x 0 और y -1 कहां पर होगा, x 0 और y -1 होगा, मतलब x 0 है तो वो y एक्सिस पर है, तो x 0 y -1 यहां पॉइंट पॉइंट आउट करेगा इस जगह पे। ये वाला पॉइंट होगा हमारा x 0 y -1। अब इसके बाद आ जाइए, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो x तो 1 यहां पर है और y 2 यहां पर है, तो हमने यहां पर इसको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, एक लाइन लेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये आ गया इसका ग्राफ, को यहां से एक्सटेंड करना चाहें आप, इसको एक्सटेंड
ठीक है, आप यहाँ पर इन पॉइंट्स का नाम ले लीजिए। ये पॉइंट को मान लीजिए आप ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2, और इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए आप बी है, जिसकी कोऑर्डिनेट है 0,-1। ये आपका ग्राफ बन गया। इसकी ग्राफ की जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 3x-1। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x-1, जिसकी स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी एक और इक्वेशन है। एक और इक्वेशन इसकी क्या है, y इज इक्वल टू 3x। अब आपको बनाना है y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ, जिसको मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। y इज इक्वल टू 3x, कंपेयर करोगे तो a अपना 3 आ रहा है, y इंटरसेप्ट 0 है, और यहां पर अगर आप इसकी सॉल्यूशन लेंगे तो ये x और ये y, x को 0 डालेंगे तो y भी कितना आ जाएगा अपना 0, और x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर ले लें, की वैल्यू 2 ले लें तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इनको यहां पर आप प्लॉट कर दीजिए। पहले यहां पर आप लिख लीजिए कि x 0 y 0 तो यहां हो गया इसी पॉइंट पर, और x की वैल्यू 2 ये है, और y है आपका 6 यहां पर है। ये पॉइंट हो गया आपका x2 y6। इसको लीजिए और इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। लाइन आ जाएगी इसकी कुछ इस तरह से। हाँ, ये आ गई इसकी लाइन आ गई। y इज इक्वल टू, इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, क्या नाम था इसका, y इज इक्वल टू 3x इसका नाम है। तो ये आ गया। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, आपने a दे दिया, इसको b दे दिया। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए c, और ये है अपना o, ओरिजिन रहेगा ये, तो ये ओरिजिन है। अब इसमें एक इक्वेशन और बची है हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 1, सॉरी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 की एक लाइन और बनानी है। इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसको यहां पर फाइनल हो जाएगा ये हमारा ग्राफ। इसको मैं यहां बना लेता हूं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 को बदल दीजिए। इसमें अगर आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो यहां पर जो a है वो 3 हो जाएगा और जो b है ये वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो ओरिजिन से पास नहीं होगी, वो पास होगी कहां से, एट 1,0 से। इसके सोल्यूशन और ले लेते हैं। इसके जब आप सोल्यूशन यहां पर ले लोगे तो ये x और ये y, x की वैल्यू जैसे ही आपने यहां पर 0 रखी y आ जाएगा 1, और x की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे y आ जाएगा 4। कैसे, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4। अब इसको और यहां पर ग्राफ पर आप प्लॉट कर दो। इसके लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, x0 y1 भाई यहां पर होगा, x0 y1 यहां पर हो गया, और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 यहां पर हो गई। क्या आ गया। अब इसका बना लेना है ग्राफ। एक लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे पास होती इज द लाइन। ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम और लिख दो आप यहां पर। इस क्वेश्चन का नाम है भाई y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इसका ये पॉइंट जो है आपका, इसको आप d कह दो, और इस वाले पॉइंट को आप कह दो e। अब आप इन तीनों लाइन को जब देख रहे होगे तो एक लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 की है, एक y इज इक्वल टू 3x की है, और एक y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 की है। इन तीनों में इक्वेशन को अगर आप देख रहे हैं तो इन तीनों में एक ही बात कॉमन है, यहां भी एक ही वैल्यू 3 है, और यहां भी एक ही वैल्यू 3 है, और यहां पर भी एक ही वैल्यू 3 है। मतलब स्लोप ऑफ ऑल दीज 3 लाइन्स आर इक्वल। इन तीनों लाइंस में जो इसका स्लोप है, जो एक ही वैल्यू है, वो बराबर है। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में इसके बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन का ए पार्ट जो ए की वैल्यू है वो बराबर है, मतलब आप दो इक्वेशन ले रहे हो और दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, और वहां पर ए की जो वैल्यू है यानी कि जो स्लोप है वो बराबर है, तो उन दोनों
इक्वेशन की जो लाइन आप बनाओगे वो पैरेलल होगी। तो देखिए यहां पर ए तीनों का बराबर है, तो ये लाइन L1 और L2 और L3 ये तीनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। तो जब कभी भी आप स्लोप बराबर होगा किसी भी 2 3 4 5 6 लाइंस का, उनका जो ग्राफ पेपर पर आप ड्रॉ करोगे, लाइन बनाओगे, वो हमेशा पैरेलल आएंगी। इसीलिए हम कहते हैं इफ टू लाइंस आर द स्लोप ऑफ टू लाइंस आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइन या तीन लाइन का स्लोप आपका बराबर है तो जो आपकी लाइंस हैं वो कैसे ड्रॉ होंगी, वो पैरेलल ड्रॉ होंगी, जो कि आपको यहां पर दिख रही हैं। तीनों लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि इनकी एक ही वैल्यू बराबर है। समझ में आ गई है बात। तो ये एक्सरसाइज 2.6 का कंप्लीट पार्ट था हमारा। एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, अब ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ये आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। y इज इक्वल टू माइनस का 2x है, y इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस का 2x और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बिल्कुल सेम है। यहां पर एक ही वैल्यू -2, एक ही वैल्यू -2 और एक ही वैल्यू 2। तो यहां पर दो लाइंस तो पैरेलल आएंगी आपकी, क्यों? क्योंकि यहां पर इन दोनों का स्लोप बराबर है, -2 यहां पर वैल्यू अलग है, इसका स्लोप अलग अलग आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये वाला और पार्ट आपका बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगली एक्सरसाइज की, जो कि एंड ऑफ एक्सरसाइज है इसका। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ये वाला 2.6 वाला जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अगर ये वाले पार्ट में और थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट वीडियो बनाई है उसमें स्लोप वाला पार्ट और ग्राफ वाला पार्ट सारा पार्ट बताया, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखिए ध्यान से, कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।